Hello student. So today we are going to study about the sets, which is a lesson of the ninth standard. Ninth standard का जो चैप्टर्स है अलजेब्रा का फर्स्ट वन सेट्स है. तो सेट्स होता क्या है एक्चुअली उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको सेट्स नहीं पता होगा कि सेट होते क्या है तब तक हम आगे कुछ जल्दी कर नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले हम सेट का मीनिंग समझते हैं कि सेट होता क्या है एक्चुअली. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से कि सेट होता क्या है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन. ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ग्रुप. कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो या फिर ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट. ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं एग्जांपल के लिए द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ 9th स्टैंडर्ड, इट्स अ ग्रुप ना, क्योंकि वो उसमें गर्ल्स एंड बॉयज का ग्रुप है कि नहीं. तो वो क्या हो गया, हमारा सेट हो गया. ठीक है, तो इसी तरह से एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया है अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, लिसन यहाँ पे. तो n इज इक्वल टू n स्टैंड फॉर द सेट हियर. ठीक है, तो ये जो सेट n है इज फॉर व्हाट, 1 2 3 1 2 3 कॉमा करके डॉट 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 करके है. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा जो नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर है, लेकिन इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो 1 2 3 4 5 दिखते हैं उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलिमेंट. ठीक है, तो ये डॉट डॉट क्यों आया, क्योंकि उसने सिंपली हमको सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोल दिया. तो उस नेचुरल नंबर का हमको सेट फाइंड आउट करना है. तो नेचुरल नंबर का सेट है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो इन्फिनिटी तक होती है. तो इन्फिनिटी होने की वजह से हमको वहां पे यहाँ पे डॉट डॉट दिखाना पड़ेगा, फिक्स है. ठीक है, तो मेथड ऑफ द राइटिंग सेट्स. तो राइटिंग सेट, तो सेट लिखने के भी दो प्रकार है, दो टाइप्स है. ठीक है, तो क्या है वो, पहला है हमारा लिस्टिंग मेथड और द रोस्टर मेथड जिसको हम बोलते हैं. तो और सेकेंड दूसरा है हमारा रूल मेथड और द सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड जो होता है, लिस्ट, तो हमको पता नहीं लिस्ट क्या होता है. जैसे अगर मैं बोलूं कि गर्ल्स जो है या फिर बॉयज, अगर मैं बोलूं कि अपने 9th स्टैंडर्ड के बॉयज का नेम लिख करके दो, तो जितने भी बॉयज रहेंगे उनका आप एक नेम लिख करके दोगे है कि नहीं. तो उन जो नेम है वो नेम क्या हो गया, आपका लिस्ट बन गया एक, है कि नहीं. सेम अगर मैं गर्ल्स का बोलता हूँ तो गर्ल्स का नेम लिख करके देंगे, तो गर्ल्स के जो पूरे नेम्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड. ठीक है, ये दोनों नाम में से कोई भी एक नाम आएगा फिक्स है. ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है, ठीक है, लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में, सेट बिल्डर फॉर्म में. ठीक है, तो यूज ऑफ द कर्ली ब्रेस, तो जो सेट को हम लिखते हैं उसमें कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं. ठीक है, सेकेंड क्या होता है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा. इस तरह से कॉमा करके हम उसको सेपरेट कर देंगे, एलिमेंट जो भी अंदर लिखेंगे उसको हम कॉमा वाइज करके सेपरेट करते हैं. ठीक है, ये किस में होता है, लिस्टिंग मेथड में होता है, यूं कहूं कि रोस्टर मेथड में होता है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिपीट एलिमेंट रिटन बाय वन टाइम. जो भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है और उस, जैसे मैथमेटिकल कोई स्टेटमेंट लिखा है या कोई नंबर लिखा है, अगर उसमें कोई नंबर रिपीट आ रहा है, और अगर मैं वर्ड की बात करूं सेंटेंस में, तो जैसे ईट या फिर एलिफेंट. ठीक है, तो एलिफेंट में ई रिपीट होएगा, है कि नहीं. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए जो नंबर है, नंबर में 3 रिपीट हमको दिख रहा है, 5 भी रिपीट दिख रहा है. तो जो नंबर रिपीट दिखेंगे उसको हम एक बार लिखेंगे, वन टाइम वी विल राइट, एंड जो रिपीट नहीं है उनको भी लिख लेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, लिस्टिंग मेथड का हो गया, और रोस्टर मेथड जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो सेट ऑफ द डिजिट इन अ नंबर्स, ये मेरे पास नंबर है, इसमें क्या क्या रिपीट है उसको वन टाइम ही लिखेंगे. 3 हमारे पास रिपीट है वो लिख लिया मैंने वन टाइम, एंड 5 जो है वो लिख लिया मैंने, एंड 6 लिख लिया. तो ये जो ए है ये स्टैंड फॉर द सेट. ठीक है, ये हम मैंने कंसीडर किया. आप यहाँ पे एक ही जगह कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हो. ये होता है हमारा लिस्टिंग फॉर्म, ये हमारा लिस्ट फॉर्म हो गया. ठीक है,
लिस्ट का फॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब लिस्टिंग फॉर्म है, ठीक है। एंड रूल मेथड में क्या होता है, रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ कुछ चीजें चेंज होती है, ठीक है, कुछ चीजें सिर्फ चेंज होती है। क्या है वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के फॉर्म में नहीं होती है, मैक्सिमम करके नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट हमको लिखना रहता है, यहाँ पे रूल मेथड में मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या लिखना रहेगा, स्टेटमेंट लिखना रहेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए द सेट ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, यहाँ पे जैसे लिखा है 1 to 10, तो 1 to 10 में ऑड नंबर कितने होंगे, यहाँ पे लिमिट दे दिया है। पहली बात तो यहाँ पे लिमिट दिया है ऑड नंबर का, ठीक है। 1 से 10 नंबर के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऑड नंबर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 7 देन 9 होगा, ठीक है, ये सारे नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिया कंसिडर किया कि मेरा ये सेट है, तो ये 1 3 5 7 9 जो नंबर्स है ये मेरे क्या है, ऑड नंबर्स है, ठीक है। जब ऑड नंबर्स इस तरह से अगर मैं नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ ओनली, तो लिस्टिंग फॉर्म हमारा बनता है, मतलब लिस्टिंग मीन्स रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड हमारा बन जाता है, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं इसको रूल मेथड जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे दिखाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, किस तरह से दिखाऊंगा। तो पहले तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहां से तो ये जो लिखा सेट ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 से 10 तक का हमको ऑड नंबर, ठीक है। तो हम कभी भी रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हम कभी भी रोस्टर फॉर्म का ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर दे दिया, ठीक है, ये नंबर का 1 3 5 7 9 ये आ गया, ये तो इस मतलब इसका ही बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आ गया इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, 1 3 5 7 9 ये है क्या, ये हमको क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है। तो इस ऑड नंबर को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखें x, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है वो सच दैट का लाइन है, ठीक है, सच दैट, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, सच दैट इसको बोलते हैं। एंड ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, x सच दैट x जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सभी नंबर जो है मतलब जो ये एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो x इज एन ऑड नंबर्स, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है, लेस देन 10 के अंदर ही है सब, ठीक है। तो इस तरह से हमको रूल मेथड जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म हमको बनाना रहता है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टीज नहीं होगी, बस आपको ये कंसेप्ट समझना है, रूल मेथड जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं एंड फर्स्ट वन जो हमारा लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म, ये दो को समझिए तो आप आराम से समझ जाएंगे सेट होता है क्या एक्चुअली, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझा रहेगा ये सब, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।